सभी को नमस्कार। आज हम खगोल विज्ञान दिवस यानी एस्ट्रोनॉमी डे 2 मई 2020 इस दिवस पर आज हम कुछ विशेष प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। ये बड़े ही काम के प्रश्न हैं। बेसिक जो खगोल विज्ञान से संबंधित जानकारियां हैं वो आपको लगभग इसमें मिल जाएगी। ये हमने 25 प्रश्न आज तैयार किए हैं। थोड़ा सा हम देखते हैं। इस तरह पहला प्रश्न देखिए आप, धरती और सूर्य के बीच में कुल कितनी दूरी है? ये है 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। दूसरा प्रश्न देखिए, धरती और चांद के बीच में कितनी दूरी है? तो ये 3,84,000 किलोमीटर है। सूर्य से धरती तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो ये लगभग 500 सेकंड लगते हैं। ये 500 सेकंड। प्रकाश की गति प्रति सेकंड कितनी है? तो ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी प्रकाश है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब जब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है तो 1 वर्ष में वो कितनी दूरी तय करेगा? तो इसके लिए हमें 1 साल के सेकंड निकालने होंगे जो 3 करोड़ से ऊपर आते हैं। और जो कुल दूरी है वो लगभग 94 खरब किलोमीटर आती है। 1 साल में प्रकाश द्वारा जो दूरी तय की जाती है वो 94 खरब किलोमीटर है। अब है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम और उसके देश का नाम बताना है। तो प्रथम व्यक्ति जो थे वो यूरी गागरिन थे और वो रूस के थे। अगला प्रश्न है, चांद पर जाने वाले प्रथम 2 व्यक्तियों के नाम। आपने एक व्यक्ति तो सुना ही होगा, नील आर्मस्ट्रांग। दूसरे व्यक्ति जो एडविन एल्ड्रिन थे उनका नाम कम आता है। तो 2 व्यक्ति ये हुए। अगला है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें बड़ी गलतियां करते हैं बच्चे कि चांद पर जाने वाले भारतीय व्यक्ति का नाम बताओ। तो यहाँ हम क्लियर कर देते हैं कि चांद पर भारत का कोई व्यक्ति नहीं गया है, सिर्फ अमेरिका के गए हैं। भारत का कोई व्यक्ति चांद पर नहीं गया है, ये क्लियर कर लें आप। नंबर 9, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो वो बुध ग्रह है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो ये अमावस्या को लगता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। प्राचीन काल में सूर्य को क्या माना जाता था? तो प्राचीन काल में इसे ग्रह माना जाता था। बाद में वैज्ञानिकों ने इसे तारा घोषित किया है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जिसे जुपिटर बोलते हैं। सूर्य में किस अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो वो है नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। यानी जो हाइड्रोजन गैस है वो हीलियम में वहां पर बदल रही है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा। अगला, सूर्य में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? तो वो हाइड्रोजन है। 71% हाइड्रोजन है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो वो प्राकृतिक उपग्रह चांद ही है, मून। कौन सा तारा हमेशा एक ही जगह रहता है? तो ये है उत्तरी ध्रुव तारा, नॉर्थ पोल स्टार भी इसको बोलते हैं। अगला है, सबसे पहले अंतरिक्ष में किस जीव को भेजा गया? तो ये एक कुतिया थी जिसका नाम था लाइका। रूस वालों ने इसे भेजा था। नंबर 18, हम नंगी आंखों से कितने तारे देख सकते हैं? तो नंगी आंखों से लगभग हम 3000 तारे साफ आसमान में गिन सकते हैं। 3000। चांद हर रोज कितनी देरी से उदय होता है? तो ये लगभग 52 मिनट की देरी से उदय होता है। इसको आप नोट कर लें, 52 मिनट की देरी से उदय होता है। प्राचीन काल में ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना जाता था? तो प्राचीन काल में धरती को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था। एक प्रश्न है सामान्य बच्चों के लिए, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो ये लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं।
यहाँ सन 1900 में फरवरी मास में कितने दिन थे? तो यहाँ हम क्लियर कर देते हैं कि जो शताब्दी वर्ष होता है, पूर्ण वर्ष, वो अगर 400 से भाग हो तभी वो लीप का वर्ष होता है, और उसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं। लेकिन 1900 400 से भाग नहीं होता है, इसलिए यानी 400 से भाग नहीं होता है, इसलिए ये लीप का वर्ष नहीं था, और फरवरी में यहाँ 28 दिन ही थे। क्लियर कर लें ये बात। 6 महीने का दिन और 6 महीने के रात, 6 महीने के दिन कहाँ होते हैं? तो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर होते हैं। 24वां प्रश्न है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ज़्यादातर बच्चे इसको बुध करते हैं, क्योंकि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, और वो सोचते हैं कि सबसे नज़दीक ग्रह है वही सबसे गर्म होगा, लेकिन ये गलती करते हैं यहाँ पर बच्चे। सबसे गर्म ग्रह है वो वीनस है, शुक्र है, क्योंकि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। एक प्रश्न और बड़ा महत्वपूर्ण है कि 3 रेखाएं हैं हमारी, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, जो धरती पर हमने काल्पनिक रूप से खींची हुई है। तो किस महाद्वीप से होकर ये तीनों रेखाएं गुजरती है? तो इसमें एक महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें से ये तीनों रेखाएं गुजरती है। तो ऐसा है, आप कुछ बेसिक जानकारियाँ आज हासिल कर पाए होंगे। धन्यवाद।